हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं मालिकुलर बायोलॉजी में उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा पीसीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में आए हुए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट कड़ी है और आप इसका आनंद लीजिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द फर्स्ट जीन टू बी सिंथेसाइज बाय द खुराना एंड अदर्स इन 1970 वाज। 1970 में खुराना एवं अन्य ने जिस प्रथम जीन का रासायनिक संश्लेषण किया था वह थी, तो वह कौन सी थी? ए नंबर इसका सही है, एलानाइल टीआरएनए जीन्स। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of an anticodon is complementary to nucleotide sequences। एंटीकोडान में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है, तो किस में होता है? तो सिंपल सी बात है, टीआरएनए में होता है, सीसीए होता है। ध्यान रखिएगा, टीआरएनए। तो ऑप्शन ए सही है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज थे। टीआरएनए में एंटीकोडॉन होता है और लास्ट में उसमें जहां अमीनो एसिड जुड़ता है वहां का जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है सीसीए होता है। ये ध्यान रखिएगा, वहां का जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है सीसीए होता है और एंटीकोडॉन तो आपके एमआरएनए पे जो क्रम होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको गलत फैक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स बाय बीडल एंड टैटम टू प्रपोज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बीडल और टैटम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी पीजीटी में भी। बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के लिए प्रयुक्त किया था। किसको प्रयोग किया था? तो न्यूरोस्पोरा को प्रयोग किया था। किसको प्रयोग किया था? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम आपको बताया था कि इसे रेड ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। न्यूरोस्पोरा को रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। और इनको वन जीन वन एंजाइम के लिए 1958 में 1958 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम एटीपेज इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल। एंजाइम एटीपेज पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। एटीपेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dr. Carey B. Mullis was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1993 फॉर हिज वर्क। तो कैरी मुलस ने किसकी खोज की थी? तो कैरी मुलस ने जो खोज की थी, आप बताएंगे इसमें, तो उन्होंने की थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पीसीआर की खोज की थी। और पीसीआर के बारे में हमारा वीडियो पड़ा है, आप उसको सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पीसीआर का वीडियो हमारा देख लेंगे तो कभी पीसीआर भूलेंगे नहीं। पीसीआर से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से टैग पॉलीमरेज के बारे में बनता है, कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त किया था इस पे बनता है, पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है, कितने न्यूक्लियोटाइड तक यूज होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ए डबल स्टैंड डीएनए मेजर 34 माइक्रोमीटर। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट। एक द्विसूत्री डीएनए की माप 34 माइक्रोमीटर है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े उपस्थित होंगे? तो आप बताएंगे कितने जोड़े उपस्थित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़े उपस्थित, तो न्यूक्लियोटाइड के प्रत्येक जोड़े के बीच 3.4 माइक्रोमीटर की दूरी होती है। तो चूंकि 34 है तो ऑप्शन ए सही बता रहा है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है भाई, क्या बता दिया इसने। 34 माइक्रोमीटर से दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको हमें बताइएगा। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम घुमाव में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ माइक्रोमीटर दिया है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, इसको जरा आप हमें जरूर बताइएगा। डीएनए सीक्वेंस की विधि को किसने खोजा था? डीएनए सीक्वेंस की विधि को किसने खोजा था? तो बताइएगा, तो किसने खोजा था? तो यहाँ देखेंगे कि सो कॉल्ड फर्स्ट
generation sequencing technologies which emerged in the 1970s include the Maxim Gilbert methods discovered by and named for American molecular biologist Alan M. Maxim and Walter Gilbert, and the Sanger methods यदि डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश बायोकेमिस्ट फेडरिक सैंगर। तो यहाँ चूंकि सैंगर दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं सैंगर दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन सही होगा EF। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डीएनए सीक्वेंस की विधि को किसने खोजा था? तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है EF, सैंगर ने इसको खोजा था। तो ये आप क्वेश्चन कहीं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनएज इज ट्रांसक्राइब्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट? निम्नलिखित डीएनए में से कौन आरएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्राइब होता है? तो कौन सा होता है? तो वो है सेंट्रोमेरिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 5 एंड ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5 सिरे पर होता है, तो क्या होता है बताइएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, AUG ACC। तो अब बताइएगा, प्रत्येक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के 5वें सिरे पर राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। देखिए क्वेश्चन किस तरह के घुमा के पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशन? निम्न में से कौन एंजाइम डीएनए के द्विगुणन को प्रारंभ करता है? तो कौन सा प्रारंभ करता है? पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड। तो कौन सा प्रारंभ करता है? तो वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन इसका लास्ट सही है। आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम डीएनए के द्विगुणन का प्रारंभ करता है। यह क्रोमेटिन पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। यह एंजाइम डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोगी होता है। यह न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नई श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडान्स इज मेंट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स? ये आपका पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम इलाहाबाद में हुआ था बॉटनी विषय का, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू रखा हुआ था। तो कौन सा? उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू गया आया। तो ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सा? UAA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो ये ऐसे याद रखने का है, उल्लू उल्लू आप मत देखिएगा, ये हमने याद किया था इसी तरीके से। pyrimidine dimers in DNA are formed when the cells are exposed to। डीएनए में pyrimidine डाइमर बनता है जब कोशिकाओं को प्रभावित किया जाता है। pyrimidine dimers in DNA are formed when the cells are exposed to। तो कब बनता है बताएगा? अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, कॉस्मिक रेड, एक्सरे या गामा रेज। तो ऑप्शन इसका सही है, अल्ट्रावायलेट रेज। कोशिकाओं पर जब परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो डीएनए में पायरिमिडीन डाइमर बनते हैं। जेडी वाटसन, FHC क्रिक, MHF विल्किंस और R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुल विन्यास प्रस्तुत किया था, जिस पर उन्हें 1962 के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ तो इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज दे के रखा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, इसको चेक भी कर लीजिएगा। देखिए ये सही भी है। द मेजर टाइप ऑफ डैमेज इंक्लूड यूवी लाइट, द फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine डाइमर्स in which adjacent pyrimidines on the same strand of DNA are joined by formation of cyclobutane ring resulting from the saturation of the double bonds between carbons 5 and 6। तो आप ये देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है आंसर। चूंकि इसमें हमें कंफ्यूजन था, तो यूवी लाइट्स के द्वारा ही pyrimidine डाइमर्स का निर्माण होता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये बुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटीकोडन इज कम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इन। तो टीआरएनए पे एंटीकोडन पाया जाता है, तो यह तो हमें लगता है बिल्कुल सही होना चाहिए टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोटीन सिंथेसिस द फर्स्ट कोडन इनवर्सिबली AUG, द
molecule the recognize that codon prokaryotes during translation is प्रोटीन संश्लेषण में प्रथम कोडान हमेशा AUG होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के समय इस कोडान को पहचान करने वाला अणु कौन सा होता है? तो अणु कौन सा होता है? एफ में टीआरएनए। कौन सा होता है? एफ में टीआरएनए होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। प्रोटीन सिंथेसिस में आप देखेंगे इसको। द नंबर ऑफ बेसेस पर हेलिकल्स टर्न इन जेड डीएनए, ये क्वेश्चन हूबहू पीजीटी केवीएस में रखा था और ये क्वेश्चन हूबहू जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर पे रखा था और ये पीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन से। तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या जो होती है 12 होती है। हम आपको थोड़ा सा बता दें, ए डीएनए में बेस पर टर्न्स होते हैं 11, बी में 10 होते हैं, डी में 8 होते हैं और जेड में 12 होते हैं। ए में 11, बी में 10 और जेड में 12। तो ध्यान रखिएगा, ए बी जेड अगर रखेंगे ए बी जेड तो 11 10 12, 11 10 12 ऐसे याद रख सकते हैं। या बी ए जेड रखना हो तो 10 11 12 ऐसे याद रख सकते हैं। बी ए जेड को बी ए जेड इस तरह क्रम रखेंगे तो 10 11 12। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 12 होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेंस कोडान इज, नॉनसेंस कोडान कौन सा था? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो इसमें से कौन सा है? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया आदि नॉनसेंस कोडान है, जबकि AUG इनिशिएशन कोडान है। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेंस कोडान, तो इसमें से नॉनसेंस कोडान कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द एबव होंगे, तीनों के तीनों। ATALT ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, अभी हमने इसको बताया था ना उसके ऊपर। और ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन ए कोडान, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA fingerprinting require only a minute quantity of DNA samples such as WBC of blood stain because DNA fingerprint DNA सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त के धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाओं, क्योंकि WBC यहाँ दिया हुआ है, WBC में DNA बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The maximum length of DNA that can be cloned within plasmid is, DNA की सर्वाधिक लंबाई जो प्लाज्मिड में क्लोनिल की जा सकती है वह है, तो ये अब बताइएगा कितना हो सकता है। तो DNA में सर्वाधिक लंबाई 15 kb होती है जिससे प्लाज्मिड में क्लोनिंग की जाती है। तो 1 kb बराबर 1000 BP के, इसलिए 15 kb बराबर, तो इन्होंने दे दिया है 15000 BP के। बेस पेयर है वो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन फंसा देते हैं, अक्सर हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन फंसाते हैं। DNA की सर्वाधिक लंबाई 15 kb होती है जिसमें प्लाज्मिड की क्लोनिंग की जाती है। तो आप इसको पूरा देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज, DNA प्रतिकृति प्रक्रिया है। तो DNA की प्रतिकृत प्रक्रिया कौन सी है? तो सेमी कंजर्वेटिव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following techniques is used for the amplification of DNA sequence? तो वो कौन सी होती है? तो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से दूसरा क्वेश्चन है, कैरी मुलस ने खोजा था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था। एक इसमें टैग पॉलीमरेज का भी क्वेश्चन आता है। जंपिंग जीन अकरिंग, तो जंपिंग जीन कहाँ देखने को मिलती है? तो जंपिंग जीन हमें यूकैरियोट्स, केवल यूकैरियोट्स में देखने। अच्छा क्वेश्चन है। जंपिंग जीन यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। बार्बर मैकक्लिंटक ने 1940 में जंपिंग जीन की खोज की थी। DNA अणुओं के ऐसे खंड जो DNA अणु के एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान जुड़ जाते हैं, इन खंडों को ट्रांसपोजॉन कहते हैं। ये यहाँ देख लीजिएगा, इसको चूंकि कंफ्यूजन था यूप्रो का तो इसको मैंने चेक भी कर लिया है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑफ जंपिंग जीन्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बारबरा मैकक्लिंटक मोर देन 50 years ago. Why are ट्रांसपोजॉन्स सो कॉमन इन यूकैरियोट्स? तो ये कॉमन यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एंड एग्जैक्टली व्हाट डू
व्हाट डू दे डू, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आल्सो नोन एज जंपिंग जीन। तो यहाँ हमें यूकैरियोट्स मिला। तो ये क्वेश्चन अक्सर आप भी गलत करके आ सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ ना देखता तो मेरे भी नज़र में था कि नहीं, प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है जंपिंग जीन की कंडीशन। तो चूंकि जब बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें अगर जरा भी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं। तो यूकैरियोट्स में जंपिंग जीन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है? ट्रिप्टोफैन है, वेलिन, लाइसिन, सिस्टीन, सिस्टेन, मेथियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये एनवीएस नवोदय पीजीटी बायोलॉजी 2000 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर युक्त अमीनो एसिड सिस्टेन, सिस्टीन, मेथियोनिन है। सिस्टेन, सिस्टीन, मेथियोनिन। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अम्लीय अमीनो अम्ल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन, आर्जिनिन, स्टाडीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड फेनिल एनालिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। डीएनए अणुओं के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष मिला था, ये डीएसएसबी में पूछा गया था। तो 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक को 1953। तो आप यहाँ क्या दिया है? 1953 डी। और देखिए अक्सर हम लोग सन नहीं याद करते हैं, फैक्ट याद कर लेते हैं। आप नहीं, मैं भी जब पढ़ता हूँ तो सन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ प्लांट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1800 1989 सॉरी 1859 में। 58 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी और 59 में सेकेंड टाइम। ये क्वेश्चन आ चुका है, कल मैं इसको पढ़ा रहा था, अभी याद आया इसको, ये क्वेश्चन आया है। डीएनए सिंथेसिस इज स्टडीड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड। तो ये आप क्वेश्चन कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। दूसरा, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरे वीडियो आप दे सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें सब पूरा एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब कुछ पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।